आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसे जानने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि हम जो अपनी नीड्स आज फुलफ़िल कर रहे हैं हम उन्हें फुलफ़िल करें, पर इस कीमत पर नहीं कि फ्यूचर जो जनरेशन है वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल ना कर पाए। टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि वो कितने गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो मैं आपको बता दूं 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो लेट्स चेक द फर्स्ट वन। फर्स्ट गोल है हमारा एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पॉवर्टी जो है ये बहुत ही सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे प्रोग्रेस के लिए। तो जो 1990 से 1.99 बिलियन जो लोग हैं उनकी हाफ जो है पॉवर्टी कम हो चुकी है। बट फिर भी जो साउदर्न एशिया है और सब सहारन अफ्रीका है वहाँ अभी भी लोग जो हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर एज 5। अब क्या है कि 4 बच्चों में से जो एक बच्चा है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी एडवोकेट हाइट है। और द ऑल इंडिया पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो दैट इज़ PHCR, इसने ये ब्रॉट डाउन किया है कि फ्रॉम 47% 1990 में जो 47% थी वो 2011 to 12 में 21% रह गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा जो सेकेंड गोल है वो है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कि हंगर को एंड करे, कि कोई भी भूखा ना रहे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स हंग्री पीपल लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। एशिया इज द कॉन्टिनेंट विद द हंग्रीएस्ट पीपल। तो ये चीज़ें हमें कम करनी, ये चीज़ें ये गोल है। पुअर न्यूट्रिशन कॉजेज नियरली हाफ ऑफ डेथ्स। हम लोग ये बहुत सुनते हैं कि खाने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से बहुत से जो बच्चे हैं, बहुत से जो लोग हैं वो मरते हैं। एंड चिल्ड्रन अंडर 5, आप सोच सकते हैं 5 साल से कम बच्चे, 3.1 मिलियन चिल्ड्रन ईच ईयर जिनकी डेथ होती है खाना ना मिलने की वजह से। एंड 1 in 4 ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन सफर स्टैंडर्ड ग्रोथ, कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 5, 6, 7, 8 साल तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्हें न्यूट्रिशंस खाना मिले ताकि उनकी हर तरीके से ग्रोथ हो सके। और एग्रीकल्चर ये जो है वो सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे वर्ल्ड का, जो 40% लोगों को लाइवलीहुड देता है। इन 1990 53% ऑफ ऑल इंडियन चिल्ड्रन वर माल न्यूट्रिशन। इन 2015 माल न्यूट्रिशमेंट डिक्लाइन टू 40%। तो ये जो 13% का डिक्लाइन हुआ है ये अच्छी बात है, पर हम 40% भी क्यों चाहते हैं? We want it to be 0%. Now जो थर्ड गोल है हमारा वो है ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages। कि healthy lives हों, well-being अच्छी हों। जो child health, अब यहाँ पे देखिए आप 17,000 fewer children die each day than 1990। 1990 में जितने लोग मरते थे, हर बच्चा जो हर दिन मरता था वो 17,000 कम हो चुका है अब। Since 2000, measles vaccine have averted nearly 15.6 million deaths। तो ये जो है ये सारे गोल्स हैं कि हम कहाँ पे हमारी कंट्री को देखते हैं कुछ सालों बाद, जो कि 1990 से कुछ सुधरी है पर हमें इसे और सुधारना है। मैटरनल हेल्थ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबली जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो 50% कम हो चुकी है सिंस 1990। और वो किस वजह से हुई है? इन्हीं गोल्स की वजह से, कि ये गोल है डेवलपमेंट के लिए जिसमें फिर काम किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ओनली हाफ ऑफ वीमेन इन डेवलपिंग रीजन्स रिसीव द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर। तो इन चीज़ों पे हमें और फोकस डालना है और चीज़ें करनी है। HIV एड्स, जो लोग मरते थे इनसे, उनमें वो चीज़ें कम हुई हैं। हमारा गोल फोर्थ है ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। किसी भी कंट्री की या किसी भी सिटी की, वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है वो किस बेसिस पे होगी?
एजुकेशन पे। अगर वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो हाई है तो क्या होगा, वो प्रोग्रेस ज़रूर होगी। तो एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ रीच्ड 91%, बट स्टिल जो 51 मिलियन चिल्ड्रन हैं वो स्कूल से बाहर हैं। जो सहारन अफ्रीका है वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चों का अभी तक स्कूल में एनरोलमेंट नहीं हुआ है। हमने देखा है कि ये चीज़ें काफ़ी सुधरी हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, बट अभी उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए, पर इस पे काफ़ी काम किया भी जा रहा है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं। यूथ जो 15 to 24 एज के हैं उनकी लिटरेसी रेट बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले जो 83% थी वो अब 91% हो गई है। तो अगर 83 से 91% हो सकती है तो ये 100% भी हो सकती है, एंड वी कैन वर्क ऑन इट। 5th गोल है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल women and girls. आज in Southern Asia, only 74 girls were enrolled in primary school for every 100 boys. आप रेशियो का डिफरेंस देख रहे हैं, 74 गर्ल्स एंड 100 बॉयज। पर ये था 1990 में, 2012 आने तक ये क्या हो गया, सेम हो गया। 100 गर्ल्स हैं तो 100 ही बॉयज हैं। तो ये चीज़ें तो हम देखिए कि गोल बनाया है, ये जो 17 गोल्स बने हैं तो उनका इफेक्ट हो रहा है कि उन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप हमें बताना है कि women in Northern Africa hold less than 1 in 5 paid jobs in the non-agricultural sector. Women's आगे आ रही हैं। 6th गोल जो है हमारा वो है ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Clean water, साफ पानी पीना जो है ये हमारा राइट है, सबका राइट है। Everyone should get क्लीन वाटर। पर अभी भी हमने देखा है बहुत सारी जो जगहें हैं वहाँ पे पानी की कमी है, तो बच्चों को कैसे कैसा पानी, लोगों को कैसा कैसा पानी पीना पड़ता है। कितनी सारी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स हम लोगों ने देखी हैं कि बच्चे कैसा पानी पी रहे होते हैं, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी होता है, पर जब उन्हें प्यास लगेगी और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो दे हैव टू, उनको पीना ही पड़ेगा। एंड सैनिटेशन, जो कि रूरल एरियाज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टॉयलेट्स है वो ही नहीं है, दे आर गोइंग इन द ओपन एरिया एंड दैट, उससे क्या होगा, फिर बीमार पड़ेंगे लोग, और वही होता है। और ईच डे एन एवरेज ऑफ 5,000 चिल्ड्रन डाई ड्यू टू प्रिवेंटेबल वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड डिसीजेस, एंड दिस इज ट्रू। Approximately 70% of all available water is used for irrigation. In 2012, 59% households in rural areas and 8% in urban areas did not have access to improved sanitation facility. अब देख रहे हैं रूरल एरिया में जो 59% लोग हैं उनके पास ये सैनिटेशन की फैसिलिटी है ही नहीं, और अर्बन एरिया में भी 8% लोग हैं ऐसे जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। गोल नंबर 7, ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. 1.3 billion people, 1 in 5 globally, still lack access to modern electricity. अब देख रहे हैं 1.3 people, 1.3 billion people. 3 billion people rely on wood, coal, charcoal or animal waste for cooking and heating. रूरल एरियाज में यही होता है, यही चीज़ें वहाँ जाती है, वहाँ इन चीज़ों से ही वहाँ पे खाना बनाया जाता है, कुकिंग की जाती है, एंड ये चीज़ें फिर क्या करती हैं, एयर पॉल्यूशन करती हैं। नेक्स्ट हमारा गोल है गोल नंबर 8, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। डिसेंट वर्क फॉर ऑल ये हमें प्रमोट करना है कि प्रोडक्टिव चीज़ें हों। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इफ़ योर प्रोजेक्ट, अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिला है कि गोल्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे कितने गोल्स हैं, हमारे 17 गोल्स हैं, ये हम 8th गोल कर रहे हैं अभी, तो ऐसे ही सारे गोल्स के बारे में छोटे छोटे डिटेल्स मैंने इस PDF में लिख रखी है। इफ़ यू गाइज वांट आई कैन शेयर द PDF ऑल्सो विद यू। तो जैसे ये देख सकते हैं आप, 9th गोल जो है हमारा वो है बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Innovation is the main thing. जितने innovations होंगे उतना हमारी progress होगी। ये देखिए सारे points इसमें लिखे हुए हैं।
गोल 10 है रिड्यूस इन इक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरी कंट्री की जो इनइक्वालिटी है उसे हम कम करें, और कंट्री के अंदर भी अलग अलग स्टेट्स की भी इनइक्वालिटीज होती हैं, उन्हें भी हम कम करें। ये हमारा गोल नंबर 10 है। गोल नंबर 11 है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल। जो सेटलमेंट्स है वो, जैसे हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी 3.5 बिलियन पीपल लिव्स इन सिटीज टुडे, वी ऑल नो। बाय 2030 ऑलमोस्ट 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो अर्बन एरियाज में रहेगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो रूरल एरियाज में रहेंगे तो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए लोग कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। ये देखिए 12th गोल है एंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। अब देखिए 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड आर वेस्टेड एवरी ईयर, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है। और यहाँ आप देख रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, यू जस्ट कैन इमेजिन कि कितनी अमाउंट है। 1.3 बिलियन टन्स फूड जो होता है हर साल वेस्ट होता है। अगर यही फूड जो वेस्ट हो रहा है यही अगर उन लोगों को मिले तो लोग भूख से मरेंगे ही नहीं। हमारा जो ऊपर गोल था हंगर वाला, सेकंड गोल, वो तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होगा, उन्हें खाना मिल जाएगा, वो भूख से नहीं मरेंगे। यही चीज़ें इनमें बता रखी है कि गोल 12 हमारा ये है। गोल 13 है टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ही एक बड़ा रीज़न बन जाएगा आगे जाके हमारे लिए, जिस हमारी हेल्थ के लिए। तो इसके लिए तो बहुत ही अर्जेंट एक्शन लेना ज़रूरी है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। हमारा जो 14th गोल है वो है कंजर्व and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development। हमें कंजर्व करना है और उन्हें जितना हो सकता है जहाँ यूज़ करना चाहिए ऐसे एरियाज़ में ओशंस, सी और मरीन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए जो कि सबके काम आ सके। गोल 15 है प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss. Goal number 16 है promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels। और हमारा लास्ट गोल जो है वो है strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership or sustainable development। ये थी हमारी sustainable development के जो goals हैं हमारे 17 goals, उन पर वीडियो। If you want any video on any other topic, you can tell me in the comment box. I hope this video will help you. Thank you everyone. Keep supporting.